हमारा काम सवाल पूछना है, हम पूछेंगे। सिंहासन कितना भी ऊंचा हो, हिसाब लेंगे। तुम्हें चुभते हैं सवाल तो चुभने दो जनाब। हम जनता की आवाज़ हैं, हर नकाब खोलेंगे। बांकीपुर यह सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, यह भाजपा का किला कहा जाता है। यह वह सीट है जहां चेहरा बदलता रहा लेकिन झंडा नहीं बदला। पहले पिता, फिर बेटा और अब अभिषेक बंटी। मुकाबला बड़ा है। जनसुराज से प्रशांत किशोर हैं, राजद से रेखा गुप्ता हैं, जेजेडी से बीना मानवी हैं और भाजपा ने बिल्कुल नया चेहरा उतारा है। लेकिन साहब, हमारा सवाल उम्मीदवार से पहले इतिहास से है। सवाल यह नहीं है कि अभिषेक बंटी जीतेंगे या हारेंगे। सवाल यह है कि जो काम 3 दशक में नहीं हुआ वह बंटी जी कितने साल में करेंगे। क्योंकि बांकीपुर की कहानी 2026 से शुरू नहीं होती है। इस कहानी के पीछे पिता पुत्र की लंबी विरासत है और जब भरोसा इतना लंबा हो तो हिसाब भी लंबा होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार रिवील और मैं हूं निशिकांत। सबसे पहले इतिहास समझिए। आज जिसे हम बांकीपुर विधानसभा कहते हैं उसका मौजूदा स्वरूप परिसीमन के बाद बना। इससे पहले इस राजनीतिक भूगोल का बड़ा हिस्सा पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। 2008 के परिसीमन के बाद पटना पश्चिम समाप्त हुआ और बांकीपुर सीट अस्तित्व में आई। बस नाम बदला, भाजपा की पकड़ नहीं बदली। दिवंगत नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने इस राजनीतिक इलाके से लगातार 4 चुनाव जीते। फिर उनके बेटे नितिन नवीन ने उसी विरासत को आगे बढ़ाया और लगातार 5 चुनाव जीते। यानी हिसाब समझिए, पिता 4 बार, बेटा 5 बार, लगातार 9 चुनावी जीते। एक ही राजनीतिक परिवार की 2 पीढ़ियों के नाम। और अगर भाजपा की सीट पर पकड़ देखें तो 1995 से यह सिलसिला लगातार चला आ रहा है, यानी 3 दशक से ज्यादा का समय। अब मुझे बताइए कि एक विधानसभा क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए आखिर कितना समय चाहिए? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, या विकास के लिए भी कोई अमृतकाल अलग से आएगा? क्योंकि जनता ने मौका कम नहीं दिया साहब। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पीढ़ी बदल गई। पिता गए तो बेटा नितिन नवीन आ गए। बेटा 5 बार जीत गए, मंत्री बन गए, राज्य की राजनीति में बड़ा चेहरा बन गए, फिर राष्ट्रीय राजनीति में पहुंच गए और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बांकीपुर से उनके इस्तीफे के बाद ही यह उपचुनाव आया। तो पहली बात यह है कि बांकीपुर ने नितिन नवीन को क्या दिया? पहचान दी, विधायकी दी, बार बार जीत दी, मंत्री बनने की राजनीतिक जमीन दी और आखिरकार राष्ट्रीय राजनीति की ऊंचाई तक पहुंचाया। अब सवाल को उल्टा पूछिए, नितिन नवीन ने बांकीपुर को क्या दिया? और कृपया जवाब में यह मत कहिएगा कि बहुत विकास हुआ है, क्योंकि यही तो पूछ रहे हैं हम। कहाँ हुआ है, कितना हुआ है, और अगर पूरा हुआ है तो जनता अब भी इन बुनियादी समस्याओं से क्यों जूझ रही है? देखिए, हम यह नहीं कह रहे हैं कि बांकीपुर में एक भी काम नहीं हुआ। ऐसा कहना गलत होगा। सड़कें बनी, नालियां बनी, योजनाएं आई, नगर निगम ने काम किए, राज्य सरकार ने परियोजनाएं दी, लेकिन 3 दशक से ज्यादा समय तक एक राजनीतिक दल की पकड़ और पिता पुत्र की 9 लगातार चुनावी जीत के बाद जनता को यह अधिकार तो है कि वह पूछे, क्या बांकीपुर वैसा विधानसभा क्षेत्र बन पाया जैसा इतने लंबे राजनीतिक भरोसे के बाद बनना चाहिए था? यही असली सवाल है। क्योंकि अब भाजपा ने अभिषेक कुमार बंटी को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी युवा मतदाता और पुराने सामाजिक आधार दोनों को साधने की कोशिश कर रही है। बंटी युवा हैं तो ऊर्जावान भी होंगे, मेहनती भी होंगे, उनकी अपनी राजनीतिक क्षमता होगी। हम उनके ऊपर निजी सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन राजनीतिक सवाल बिल्कुल उठेगा। जो पिता नहीं कर पाए, जो बेटा नहीं कर पाए, वह बंटी कैसे करेंगे? और अगर करेंगे तो कितने साल चाहिए? 5, 10, 15? क्योंकि बांकीपुर कोई प्रयोगशाला नहीं है साहब। अब सीधे जमीन पर आइए और आईना देखिए। स्थानीय स्तर से शिकायतें आ रही हैं कि हजारों की संख्या में बुजुर्गों, महिलाओं, बेसहारों का नाम राशन कार्ड से काट दिया गया है। लोग पार्षद के दरबार में चक्कर लगा रहे हैं, पार्षद भी मजबूर हैं। जवाब एक ही है, हो जाएगा,
ऊपर भेजे हैं। वाह, बांकीपुर ने नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, राशन कार्ड भी नहीं ठीक करा पा रहा है, बताइए। इतना ही आईना काफी नहीं है, और देखिए पेंशन का हाल सुनिए। वृद्ध, विधवा, दिव्यांग हजारों की संख्या में नाम हटने या भुगतान रुकने की समस्या से परेशान है। विश्वास नहीं तो जाके पता कर लीजिए। इससे ज्यादा इस मुद्दे पर हम क्या कहें। जिस दिव्यांग के पैर नहीं चलते उसे सिस्टम दौड़ा रहा है। यही विकास का सबसे छोटा और सबसे कड़वा परिचय है। अब आइए ठेला खोमचा वालों पर। व्यवस्थित मार्केट नहीं है, पर्याप्त वेंडिंग जोन नहीं है। आज दुकान लगाइए, कल नगर निगम आएगा, ठेला उठेगा, खोमचा हटेगा, सामान फेंका जाएगा, फाइन लगेगा। हम अतिक्रमण का समर्थन नहीं करते, सड़क खाली रहनी चाहिए। फुटपाथ जो है पैदल चलने वालों का है, बिल्कुल सही है। लेकिन गरीब पूछ रहा है हम दुकान कहाँ लगाएं। सड़क पर मत लगाओ, फुटपाथ पर मत लगाओ, अतिक्रमण मत करो। ठीक है साहब, तो जगह दे दो। गरीब को हटाने के लिए पूरा मशीनरी तैयार है, गरीब को बसाने के लिए योजना नहीं है। फाइन काटने के लिए आदमी तैयार है, वेंडिंग जोन के सवाल पर सब शांत है। और चुनाव आएगा तो भाषण। हम छोटे व्यापारियों के साथ हैं। साहब, इतना भी साथ मत दीजिए कि उसका ठेला ही गायब हो जाए बेचारे का। बांकीपुर में गाड़ी लेकर निकलिए, फिर विकास का दूसरा अध्याय भी पढ़ लीजिएगा। बाजार जाना है, पार्किंग चाहिए। अस्पताल जाना है, पार्किंग चाहिए। दुकान जाना है, पार्किंग चाहिए। लेकिन पार्किंग कहाँ है। जहाँ पार्किंग की जगह होनी चाहिए वहाँ दुकानें सस्ती हैं। कहीं कब्जे की बात है, कहीं अवैध वसूली के आरोप हैं। अब आम आदमी गाड़ी कहाँ रखे, सड़क पर, चालान लगेगा। गलत जगह लगाइएगा, टोइंग हो जाएगा। दुकान के सामने लगाइएगा, झगड़ा हो जाएगा। क्या करे आम आदमी, गोलघर के छत पे जाके लगा दे। यहाँ चिंता मत कीजिए, हम स्मार्ट सिटी में हैं। लाइट चमक रही है, डिवाइडर रंगा हुआ है, फोटो शानदार है, बस पार्किंग मत पूछिए। और अब बांकीपुर का विकास देखने का सबसे आसान तरीका बताते हैं हम। इसके लिए कोई सरकारी रिपोर्ट कार्ड भी नहीं चाहिए हमको, आपको भी कुछ नहीं करना है। बस एक अच्छी बारिश का इंतजार कीजिए, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा जोरदार बारिश, फिर बांकीपुर की सड़कों पर निकल जाइए, पूरा विकास सामने में होगा। कहीं सड़क नदी बनेगी, कहीं नाली सड़क से गले मिलेगी, कहीं कचरा तैरता हुआ विकास यात्रा पर निकलेगा, कहीं बाइक वाला पानी के अंदर गड्ढा खोजेगा, कहीं आदमी सोचेगा यह सड़क है, नाला है या सरकारी योजना। और अगर गलती से मेन होल खुला मिल गया, भगवान भरोसे। इसीलिए हम कहते हैं बांकीपुर में विकास छिपा नहीं है साहब, बस धूप में दिखाई नहीं दे रहा है। 1 घंटे की बारिश कराइए, पूरा विकास सड़क पर उतर जाएगा। अब वापस इतिहास पर आइए। 1995 से लगातार भाजपा का प्रभाव है। 4 जीत पिता की, 5 जीत बेटे की, 3 दशक से ज्यादा का राजनीतिक भरोसा। अब तीसरा चेहरा अभिषेक बंटी। तो भाजपा से सवाल बनता है कि नहीं बनता है। किससे करेंगे सवाल? प्रशांत किशोर से, रेखा गुप्ता से। सवाल है कि आखिर कितना समय चाहिए एक विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए? क्या 30 साल कम है? क्या 9 चुनावी जीत कम है? क्या पिता पुत्र की 2 पीढ़ियां कम हैं? अगर कम है तो साफ बताइए, और कितना पीढ़ी लीजिएगा? कितनी पीढ़ियां चाहिए आपको? बंटी के बाद बंटी का बेटा, फिर उसका बेटा, और जनता हर चुनाव में यही सुनेगा, इस बार काम अधूरा हो, आगे हो जाएगा। साहब, काम अधूरा क्यों है? 3 दशक के बाद भी पूरा होने का इंतजार है, इतना भी अधूरा मत छोड़िए। और यही बांकीपुर उपचुनाव का असली मुद्दा होना चाहिए। याद रखिए, प्रशांत किशोर जीतेंगे या नहीं, आरजेडी कितना वोट पाएगी, कांग्रेस किसके साथ जाएगी, यह सब महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि 3 दशक के भरोसे का हिसाब कौन देगा। क्योंकि लोकतंत्र में विरासत सिर्फ टिकट की नहीं, जवाबदेही की होती है। अगर पिता की राजनीतिक विरासत बेटे को मिली, अगर बेटे की सीट अब उनके चहेते बंटी जी को सौंपी जा रही है, तो अधूरे सवालों की विरासत कौन लेगा? बांकीपुर ने पिता को सम्मान दिया, बेटे को बिहार से दिल्ली पहुंचा दिया। अब जनता पूछ रही है हमारे हिस्से की मंजिल कहाँ है? अभिषेक बंटी जी से हमारी कोई निजी शिकायत नहीं है, वह नए उम्मीदवार हैं, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है।
लेकिन जनता को भी पूछने का अधिकार है कि नहीं है? जो दशकों में नहीं हुआ वह आप कैसे करेंगे? समय सीमा क्या है, रोड मैप क्या है, जवाबदेही क्या है? क्योंकि इस बार सिर्फ यह मत कहिएगा कि मौका दीजिए, बांकीपुर की जनता मौका दे चुकी है साहब, एक बार नहीं बार बार, पीढ़ियों तक। अब मौका मांगने का समय नहीं, हिसाब देने का समय है। क्या एक विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए इतना समय कम होता है जी? और अगर जवाब नहीं मिले तो कोई बात नहीं, एक अच्छी बारिश का इंतजार कीजिए, बांकीपुर का बचा हुआ विकास सड़क पर एकदम उतर जाएगा, एकदम दंदना के। उसके बाद बांकीपुर की जनता खुद आपको जवाब दे देगी।